नमस्कार, आज का वीडियो है बच्चों के लिए कुछ स्पेशल। बच्चों के लिए ही क्यों, आपके लिए भी स्पेशल है। अगर आपको वो बाजार के चिकन पॉपकॉर्न खाना पसंद है तो वो जो आप ऑर्डर करते हैं ना वहां से, समझ लीजिए किसकी बात कर रही हूँ, वही वाले नहीं, उससे भी ज्यादा क्रिस्पी, उससे भी ज्यादा डिलिशियस और उससे भी ज्यादा जूसी वाले चिकन पॉपकॉर्न आज बनेंगे घर पर। आज दो चीजें बताऊंगी आपको। भाई पहले तो ये कि इस चिकन पॉपकॉर्न के लिए वो इसकी सीजनिंग, जो इसकी जान है, वो कैसे बनाते हैं, और दूसरा इसकी क्रिस्पीनेस का राज। अब बहुत लोग कहते हैं इसको क्रिस्प बनाने के लिए ना इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड किए जाते हैं या फिर कॉर्नफ्लेक्स ऐड किया जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्रिस्पीनेस लाना बहुत ही सिंपल है और वो कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, वो एक टेक्निक है। ऑफ कोर्स वो टेक्निक भी आपको बताऊंगी और फिर ये बताऊंगी कि चिकन को जूसी कैसे रखना है, ड्राई आउट होने नहीं देना है, और फिर बनाएंगे वो आपका वही वाला वो फेवरेट वाला चिकन पॉपकॉर्न। फिर शुरू करें। तो शुरुआत करते हैं इसकी सीजनिंग के साथ, जो जैसे मैंने आपसे कहा था है हमारे चिकन पॉपकॉर्न की जान। सारे इंग्रेडिएंट्स, इनकी क्वांटिटीज और इसी के साथ साथ पूरा मेथड दे दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो देखने के बाद आप उसे वहां से नोट कर सकते हैं। एक ब्लेंडर जार में ले लेंगे हम 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून तीखा रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर, आधा टीस्पून अजीनोमोटो और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। तो ये रेडी हो गई हमारी सीजनिंग। और आप इसको केवल पॉपकॉर्न्स में नहीं, आप चाहें तो इसको फ्राइड चिकन में या फिर पकौड़ों के ऊपर, फ्रेंच फ्राइज के ऊपर, किसी के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। दिस टेस्ट्स अमेजिंग, वेरी फ्रेग्रेंट टू। और अब बारी आती है चिकन की। तो यही नोट कर लीजिए आपको चिकन का कौन सा कट लेना है। देखिए वैसे तो इसके लिए आप चिकन का थाई भी यूज कर सकते हैं, बोनलेस, लेकिन मैं इस्तेमाल करने जा रही हूं चिकन ब्रेस्ट का। चिकन ब्रेस्ट बोनलेस होता है, लीन मीट होता है और इसी के साथ साथ ये बहुत जल्दी कुक भी हो जाता है। तो इस चिकन ब्रेस्ट को पहले मैं स्लाइस कर लूंगी पतली पतली स्ट्रिप्स में और फिर उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। अब देखिए इस चिकन को मैंने कितने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। पॉपकॉर्न्स बना रहे हैं ना, इसलिए। अब इन चिकन के पीसेस को मैरिनेट करके रख लेंगे। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच सफेद सिरका और ये जो सीजनिंग हमने बनाई है ना, इस सीजनिंग के साथ अब इस चिकन को इस सारी सीजनिंग, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये विनेगर के साथ अच्छे से हम मसाज कर देंगे और इसके बाद इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे अपने रेफ्रिजरेटर में कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि ये चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब ये चिकन भी पूरा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है ना, तो अब बारी आती है इसको कोट करने की। और यही आती है वो टिप, वो ट्रिक, जिससे आपका चिकन का जो क्रिस्पी टेक्सचर है ना, वो टेक्सचर आएगा। याद है ना मैंने आपसे कहा था कि इसका वो क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए हमें किसी भी ब्रेड क्रम्स की या फिर कॉर्नफ्लेक्स की जरूरत नहीं है। ये क्रिस्पी टेक्सचर आता है एक टेक्निक से। और वो टेक्निक क्या है, चलिए पहले आपको वो बताते हैं। उससे पहले यहाँ पर चिकन के पीसेस को कोट करने के लिए इसका एक सीजन्ड फ्लावर, यानी कि मैदा जिसमें हम सीजनिंग मिलाएंगे ना, वो सीजन्ड फ्लावर प्रिपेयर करके रख लेते हैं। 2 कप मैदा में ऐड करूंगी मैं 2 चम्मच सीजनिंग और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं रख लूंगी। तो ये हो गया हमारा सीजन्ड फ्लावर रेडी। अब एक बड़े से बोल में लेंगे हम चिल्ड वाटर। इसी के साथ चाहिए होगा ना मुझे ये स्पाइडर वेब, ऐसी वाली एक छन्नी। इसके साथ
चिकन को पानी में डिप करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब ये पानी में डिप करने पे इतना एम्फेसिस क्यों? यकीन मानिए ये चिल्ड वाटर जो है ना, ये चिल्ड वाटर ही हमारे चिकन की क्रिस्पनेस को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। अब एक बड़ी सी प्लेट में अपना सीजन फ्लावर मैं पहले निकाल ले रही हूँ यहाँ पर। अब ज़्यादा नहीं इकट्ठे लूँगी, कुछ पीसेस मैं ये चिकन के लूँगी इस फ्लावर में, से अबाउट 7 to 8 पीसेस टू बिगिन विद, और इसको पहले अच्छे से मैं इस फ्लावर के साथ कोट कर लूँगी। अब इसे अपने स्पाइडर स्ट्रेनर में हम ले लेते हैं और इसका जितना एक्स्ट्रा मैदा होगा ना उसको पहले छांट देते हैं। अब इसको ये कोल्ड वाटर में हम डंक कर देंगे और इसका सारा वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाने देंगे। अब इसे वापस से हम अपने सीजन फ्लावर में ऐड करेंगे और फिर से एक बार इस मैदे से अच्छे से कोट कर देंगे और इसको इस पे अच्छे से हम मसाज कर देंगे। अब देखिए आ गया इसका वो फ्लेकी टेक्सचर। अब इसे हम एक बास्केट में अलग से निकाल के रख लेते हैं और ऐसे ही ये बाकी सारे के सारे चिकन के पीसेस को हम फ्लावर से कोट करके रख लेंगे। तो ट्रिक ये है कि इस मैदे के साथ ये चिकन को इस तरह से रब करना, यानी कि इसको मसाज करना बहुत जरूरी है, वही देता है इसको वो फ्लेकी टेक्सचर। अब एक फ्राइंग पैन में लेते हैं हम ऑयल और इस ऑयल को हो जाने देंगे गरम, मीडियम हॉट। अब देखिए होता क्या है, जहां आप वो फास्ट फूड सेंटर्स से वो ऑर्डर करके मंगाते हैं ना, वहां पर ये चिकन पॉपकॉर्न्स पकते हैं प्रेशर कुकर्स के अंदर और उनका जो टेम्परेचर है ना वो रेगुलेटेड होता है, एकदम मेजर्ड होता है। अब भाई घर में तो हमारे पास वैसे प्रेशर कुकर्स भी नहीं है, ना ही है वैसे थर्मामीटर्स जो इनका टेम्परेचर मेजर कर पाए। तो क्या किया जाए? बस करना कुछ नहीं है, एक वुडन स्क्यूअर लेंगे और उसको ऑयल में डाल करके देखेंगे। अगर इमीडिएटली उसके आसपास सिजलिंग आने लग जाएगी ना तो मतलब हमारा ऑयल रेडी है। अब हो गया ये हॉट, जितना गर्म हमको चाहिए उतना। तो अब एक एक पीस करके ना अलग अलग आप इसमें ये फ्राई करने के लिए ऐड करते जाइए। अपने पैन को ओवरक्राउड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में इसको फ्राई करेंगे, नहीं तो जानते क्या होगा, आपके पैन के जो ऑयल का टेम्परेचर है ना वो गिर जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ये जो क्रिस्पी क्रिस्पी आपको पॉपकॉर्न चाहिए वो क्रिस्पी नहीं होंगे, सॉगी बन जाएंगे। अब देखिए इसकी बबलिंग कितनी सबसाइड हो गई है और इसने एक अच्छा सा गोल्डन कलर भी ले लिया है। तो अब इसे हम कर लेते हैं रिमूव ऑन अ टिश्यू पेपर टू अब्सॉर्ब ऑल द एक्स्ट्रा ऑयल अवे। अब तेल को फिर से एक बार अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और तब इसमें ऐड करेंगे द नेक्स्ट बैच ऑफ चिकन पॉपकॉर्न। अब ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्रिस्पी सा इसका टेक्सचर आया कि नहीं आया, एग्जैक्टली वैसा ही फ्लेकी सा। और अब ये देखिए ये कितना जूसी है, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं हुआ। देख रहे हैं आप कितना क्रिस्पी बना है ये। अब इसे लेते हैं एक बोल में और वो जो सीजनिंग हमने प्रिपेयर करके रखी थी ना वो सीजनिंग इसके ऊपर डस्ट करके इसको थोड़ा सा सीजनिंग के साथ शेक कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और डिलिशियस हो जाए। और अब इन पॉपकॉर्न्स को आप सर्व कीजिए टमेटो केचप के साथ, मेयोनीज के साथ या फिर पेरी पेरी सॉस के साथ, जैसा आपको अच्छा लगे उसके साथ। और इसके बाद इसका मज़ा उठाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आपको ये मेरे होममेड क्रिस्पी क्रिस्पी से चिकन पॉपकॉर्न्स।